हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम बात करते हैं प्रश्न में दिए गए, और उससे पहले हम जानेंगे मुख्य अवधारणा में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों कोण बराबर हो अर्थात 60 डिग्री का हो। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये, और थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। हम प्रश्न में बात की गई है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं, वृत्त की रचना करते हैं। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र है O। AB वृत्त की कोई जीवा है। जीवा AB के द्वारा, या फिर हम बोलें तो चाप AB के द्वारा, ये कोई बिंदु ले लीजिए, चाप ACB के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। चाहे आप इसको बोल सकते हैं जीवा AB के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? 60 डिग्री का है। तो हमें बोला गया है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा AB के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा ये वाला क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्य खंड OACB के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड OACB के क्षेत्रफल में से यदि हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा दें, अर्थात त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? ACB का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं दिए गए प्रश्न को। तो प्रश्नानुसार हम बात करते हैं त्रिभुज OAB में। प्रश्नानुसार त्रिभुज OAB में OA बराबर हो जाएगा OB, जिसका मान है 21 सेंटीमीटर। क्योंकि ये है वृत्त की त्रिज्या। जब दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात कोण OEBA बराबर हो जाएगा कोण OAB। क्योंकि ये सम्मुख कोण है। इसलिए क्या हम बोलें त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण OAB, यदि हम इसको x मान लें, माना कि इनका मान क्या है? x है। त्रिभुज OAB में कोण OAB प्लस कोण OBA प्लस कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ हमें OAB प्लस OBA का मान x हमने माना है, AOB का मान हमें 60 प्रश्न में दिया गया है। 2x प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। हल करेंगे तो 2x बराबर 180 माइनस 60, यहाँ से हल करेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 120। तो x बराबर आ जाएगा 120/2, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। अर्थात ये तीनों ही कोण 60 डिग्री के हो गए। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोण यदि 60 डिग्री के हो तो त्रिभुज AOB क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। हमें ज्ञात करना है जीवा AB द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? वो हमें ज्ञात होगा OACB त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो हमें ज्ञात करने के लिए पहले OACB का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। OACB क्या हो जाएगा, ये आपका OACB इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा। तो OACB का क्षेत्रफल क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर हमें r का मान पता है, r प्रश्न में दिया गया है कितना है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान है 60 डिग्री। r है 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान है 60 डिग्री और पाई हम यूज करेंगे 22/7, क्योंकि प्रश्न में अलग से कुछ नहीं बोला गया है इसलिए हम यहाँ पर 22/7 यूज करेंगे। तो पाई का मान 22/7, r का मान हमने रख दिया 21 गुना थीटा बटे 360, थीटा का मान है 60 डिग्री। 7 से 21 जाएगा 3 बार, 60 से 360 चल जाएगा 6 बार, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। तो हमारे पास आएगा 21 गुणा 11। 21 गुणा 11 को हम हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 एकम 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे हम हल करते हैं। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा का वर्ग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है कि त्रिभुज OAB क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आया है, यहाँ पर 60 डिग्री का आया है। तो ये 60, ये 60, ये 60 हो जाएगा, तो तीनों भुजाएं समान हो जाएगी। हमें यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज OB का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। OB का मान हमें दिया गया है 21 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी 21, तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर √3/4 भुजा का मान हो जाएगा 21, इसको हल करने पे आएगा 441 √3/4 त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है जीवा AB के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वो हो जाएगा, अतः जीवा AB द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा क्या, OACB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो OACB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या आया है 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे OACB वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है 441 √3। तो 441 √3/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। हम इसको हल करके आगे ज्ञात कर सकते हैं। आगे LCM ले लीजिए, 4 231 गुणा 4 माइनस 441 √3 वर्ग सेंटीमीटर, जिसको हल करने पे आएगा 924 माइनस 441 √3 भाग 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर होगा, जो कि हमें ज्ञात करना था जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आशा करता हूँ जिस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।